इसे हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं। और मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक कीवर्ड है मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर मेरा कोई कीवर्ड है हर्ब ग्राइंडर, मैं इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना चाह रहा हूं इस कीवर्ड के ऊपर, कि अगर मैं इस कीवर्ड को टाइप करता हूं तो मेरी प्रोडक्ट सबसे ऊपर नजर आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पर अपनी पीपीसी कैंपेन इस कीवर्ड के ऊपर लगाता हूं। अब ये कीवर्ड टाइप किया तो काफी लोगों ने यहां पर अपनी प्रोडक्ट देखें, आपकी नजर आ रही होगी, यहां पर काफी लोगों की प्रोडक्ट नजर आ रही होगी हर्ब ग्राइंडर टाइप करने पे। इसका मतलब है कि उन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। जो वो बेच रहे हैं अपनी लिस्ट, उन्होंने इस कीवर्ड पे कीवर्ड टारगेटिंग की हुई है। हर्ब ग्राइंडर टाइप किया तो ये स्पॉन्सर्ड एड नजर आने शुरू हो गए, ठीक है। अब ये दोनों चीजें कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दी है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है और कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है। तो चलें पहले हम कीवर्ड टारगेटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपने कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट किया तो यहां पर आपको नजर आ रहा है काफी कीवर्ड जो Amazon आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इन कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। अब ये देखेंगे काफी उन्हें सजेशन दिए, व्हीट ग्राइंडर हो गया, क्यूट ग्राइंडर, व्हीट ग्राइंडर क्यूट, काफी ज्यादा आपको सजेस्ट किए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहां पर नजर आ रहा है ब्रॉड, फिर उसके बाद आपको नजर आ रहा है फ्रेज, उसके बाद आपको नजर आ रहा है एग्जैक्ट। ये तीन तरह की टाइप्स होती हैं जिसके अंदर हम अपने कीवर्ड को वो करते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। अब ब्रॉड क्या होता है? ब्रॉड होता है एक बहुत ही जेनेरिक कीवर्ड, बहुत ही जनरल कीवर्ड। जैसे अगर मेरा कीवर्ड जो है वो हर्ब ग्राइंडर है, जो आपके प्रोडक्ट मैंने अभी आपको दिखाई है, अगर फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट ये ग्राइंडर है, तो ये ग्राइंडर है फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी प्रोडक्ट है। अब ब्रॉड कीवर्ड इसके लिए क्या होगा, वो अगर ग्राइंडर को टैग कर देता है, ठीक है, ग्राइंडर पे मेरी प्रोडक्ट को शो करना शुरू कर देता है। तो ग्राइंडर में तो कई तरह के ग्राइंडर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर भी आ जाएंगे, ग्राइंडर मशीन भी आ जाएगी, या जो कंस्ट्रक्शन के लिए ग्राइंडर यूज होता है वो वाला ग्राइंडर भी आ जाएगा, और ये जो हर्ब्स को ग्राइंड करता है ये वाला ग्राइंडर भी आ जाएगा। तो वो एक बड़ा ब्रॉड सा कीवर्ड है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर मेरी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा है। तो अगर मैं उस ब्रॉड कीवर्ड पे अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहता हूं तो ब्रॉड में तो फिर मैं ये वाली ऑप्शन को भी सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं कहता हूं कि कोई फ्रेज कीवर्ड हो, फ्रेज कीवर्ड कौन सा होता है, जैसा कि अगर मैं एग्जांपल लूं किसी माउस की, ये देखें, ब्लैक डेल माउस, डेल ब्लैक माउस, या लेजर माउस फॉर लिनोवो लैपटॉप, ठीक है, या लेजर माउस फॉर एचपी लैपटॉप। ये एक फ्रेजेस बन रही हैं, 3 से 4 वर्ड्स मिलके एक कीवर्ड को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें यहां पर भी आपको फ्रेज कीवर्ड नजर आएंगे, ग्राइंडर वीड मैट, ठीक है, ग्राइंडर वीड कूल। तो ये एक थोड़े थोड़े फ्रेजिंग वाले कीवर्ड आपको नजर आ रहे हैं, लंबी लंबी फ्रेजेस नजर आ रही हैं। तो अगर आप इनमें टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहां से फ्रेज को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप एग्जैक्ट में करना चाह रहे हैं तो जो, यानी मैंने आपको एग्जैक्ट कीवर्ड प्रोवाइड किया, अगर मैं हर्ब ग्राइंडर को टैग करना चाह रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट जरा जी। तो एग्जैक्ट के अंदर मैं उसे जो कीवर्ड भी प्रोवाइड करूंगा वो एग्जैक्टली उसी कीवर्ड के ऊपर टारगेट करेगा। जैसे अगर मैं उसे कहता हूं कि व्हीट ग्राइंडर पे टारगेट करो, तो वो व्हीट ग्राइंडर को ही टारगेट करेगा, वो कोई अपना से वर्ड उसके अंदर नहीं ऐड करेगा, ठीक हो गया। तो यहां से मैं अगर फॉर एग्जांपल यहां से भी मैं प्रोडक्ट वो कीवर्ड को ऐड कर सकता हूं, जैसे यहां से मैं ऐड करना चाह रहा हूं ब्रॉड में या किस में, फ्रेज में, एग्जैक्ट में, तो यहां से भी मैं कीवर्ड को ऐड कर सकता हूं। और अगर मैं खुद से एंटर करना चाहूं तो मैं खुद से भी यहां से अपना कीवर्ड एंटर कर सकता हूं, जैसा कि अगर मैं हर्ब ग्राइंडर पे करना चाह रहा हूं तो यहां पर मैं हर्ब ग्राइंडर ऐड करूंगा। और आप एक टाइम पे मल्टीपल कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे हर्ब ग्राइंडर हो गया, फिर मैं कह रहा हूँ जी व्हीट ग्राइंडर पे भी मेरी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो, तो मैं व्हीट ग्राइंडर पे भी अपने टारगेट करूं। और भी जितने चाहे कीवर्ड पे आप टारगेट करना चाहें वहां पर आप उसको टारगेट कर सकते हैं। फिर यहां से आपने जो मैच टाइप आपने सिलेक्ट करनी है, आप उस मैच टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं मैं जी खाली एग्जैक्ट पे ही चलानी है कि फुल एग्जैक्ट ये वाले कीवर्ड मेरे रहें, तो मैं एग्जैक्ट करूंगा। अगर मैं फ्रेज में चलाना चाह रहा हूं तो फ्रेज में वाले में सिलेक्ट कर लूंगा।
तो इससे मिलती जुलती जो फ्रेजेस होंगी वो आने लग पड़ेंगी, जैसे वीट ग्राइंडर फॉर कैनिबस या हर्ब ग्राइंडर फॉर सिनेमन। ठीक है, इस तरीके की फ्रेजेस जो होंगी वो भी मुझे शो होने शुरू हो जाएंगी। और अगर ब्रॉड में चलाने लगूंगा तो ग्राइंडर या हर्ब, इस तरह बड़े बड़े कीवर्ड्स जो उनसे जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उन कीवर्ड पे मेरी प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लग पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एग्जैक्ट पे चलाता हूँ और यहाँ से मैं ऐड कीवर्ड कर देता हूँ, तो मेरे ये जो दोनों कीवर्ड हैं ये यहाँ पर शो हो जाएंगे। बिडिंग का फिर वही सेम असूल है जिस तरीके से हमने ऑटो में देखा कि अभी Amazon जो हमें सजेस्ट कर रहा है वो बिड 1.41 है। तो अगर हम अग्रेसिव जाना चाह रहे हैं तो हम इससे थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि 1.60 कर देंगे। ठीक है, और अगर जो है हम थोड़ा सा माइल्ड जाना चाह रहे हैं तो 1.30 कर देंगे। ठीक है, यानी उससे थोड़ा सा कम कर देंगे। तो वो अगर हम मीडियम पेस पे चलना चाह रहे हैं, यहाँ से फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये बिट सेव हो जाएगी। इसी तरह दूसरे की भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने कर दिया यहाँ से। अब इसके अंदर भी जब हम एग्जैक्ट के अंदर तो नहीं, जब आप फ्रेज और ब्रॉड के अंदर टारगेट कर रहे होते हैं ना मैनुअल कैंपेन में, तो भी आपको काफी फ्रेजेस ऐसी मिल जाती हैं जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं होती, यानी जिस पे सिर्फ आपको क्लिक्स आ रहे हैं और कन्वर्जन नहीं हो रही। तो आप उन फ्रेजेस को भी यहां पर नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह हमने उधर देखा था, ये देखें नेगेटिव। और अगर कोई एग्जैक्ट कीवर्ड भी आपका अच्छा नहीं चल रहा तो आप उसे एग्जैक्ट को भी वहां पर ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहां पर ये, हाँ जी, ये नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज। अगर कोई एग्जैक्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे वीट ग्राइंडर अगर मेरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उस पर सिर्फ मुझे कॉस्ट ही पड़ रही है, तो मैं वीट ग्राइंडर को यहाँ से ऐड कर दूंगा। और अगर कोई फ्रेज मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही, जैसे कि वीट ग्राइंडर फॉर कैनिबस एक फ्रेज कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड को मैं यहाँ पर नेगेटिव फ्रेज में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो उस तरीके से मेरी पीपीसी थोड़ी सी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। यहां से मैं अब नीचे आके, अगर मैंने अभी कोई एंटर नहीं करना, तो मैं लॉन्च कैंपेन कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने लॉन्च कैंपेन कर ली। तो ये भी फिर सेम उसी तरह हम गो टू कैंपेन मैनेजर में जाएंगे तो हमारी कैंपेन यहां पर नजर आ रही होगी। अभी हम देख लेते हैं उसको। ये देखें जी, ये देखें, ये मैनुअल वीएसी है। यहाँ पर आपको आपकी कैंपेन नजर आनी शुरू हो जाएगी मैनुअल में। अब लास्ट कैंपेन हम देख लेते हैं जो कि हम की प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे। अब वो वाली देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हम करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम कैंपेन को मॉनिटर करते हैं। ये भी सेम इसी तरीके से आप कंटिन्यू पे गए, आपने नाम रख लिया जी प्रोडक्ट टार मैनुअल, नहीं प्रोडक्ट टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेट वीए एसीए। ठीक है, यहाँ से फिर मैं स्टार्ट एंड डेट अपनी कर दी, डेली बजट जो मैंने रखना है वो रख लिया अपना। ठीक है, फिर अब ये यहाँ से मैं मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से आपने जो सी बिड सेलेक्ट करनी है आप वो वाली स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप अपना ग्रुप ऐड का नेम रखेंगे। इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से अगेन हम अपनी जिस प्रोडक्ट पे टारगेट करना चाह रहे हैं, जो सी अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट जिसकी करना चाह रहे हैं जिस प्रोडक्ट की, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टारगेटिंग, अब हमने कीवर्ड टारगेटिंग नहीं करना, अब हम प्रोडक्ट टारगेटिंग में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग में वो आपसे पूछ रहा है दो तरह की प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी टाइप होती है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी एक किस्म की मैनुअल ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है। वो कहता है कि जी आप अपनी प्रोडक्ट को इस पूरी कैटेगरी के अंदर ही टारगेट कर दो। इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी किस्म के ग्राइंडर आते हैं मैं उनके नीचे अपनी मर्जी से आपकी प्रोडक्ट को शो करवाऊंगा, अमेजोन कहता है आपसे। ठीक है,
तो अगर तो आप इस तरीके से करना चाहते हैं कि आपकी जो है आप अमेज़न से कहते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर जितने भी ग्राइंडर्स हैं, उसमें से जो तुम्हें बेहतर लगता है वो उसके ऊपर जाके मेरी प्रोडक्ट को टारगेट कर दो। तो आप ये पूरी कैटेगरी को टारगेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है? और यहाँ से अपनी बिड जो एडजस्ट करना चाहते हैं, बिड आप वो रख सकते हैं, ठीक है? जब तक आप ये उस टाइम भी कर सकते हैं जब तक आपके पास कोई डाटा नहीं है कि मैं किस प्रोडक्ट के नीचे अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करूं तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो आप उसके लिए एक काम करते हैं कि आप ये ऑटोमेटिक इसको टारगेट कर देते हैं पूरी कैटेगरी को ही। फिर उसमें से आपको डेली बेसिस पे कुछ नए एसेंस मिलना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स का पता चलना शुरू हो जाता है। आप उनके फिर स्टैट्स को मॉनिटर करते हैं कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितने क्लिक्स आ रहे हैं, किसकी कन्वर्जन रेशो अच्छी है कि कम क्लिक्स पे ही वो कन्वर्ट हो रही है सेल्स में, ठीक है? और किसी बाज़ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिनके ऊपर क्लिक्स ही आए जाते हैं और सेल नहीं आपकी हो रही, तो उनको आप आहिस्ता-आहिस्ता नेगेटिव टारगेटिंग में करते जाएँगे। और जो-जो प्रोडक्ट्स जो होंगी अच्छा रिस्पॉन्स आपको दे रही होंगी कि क्लिक आया और उसकी प्रोडक्ट सेल होगी उसकी, तो आप उनके ऊपर अपनी बिड उसी तरह और इंक्रीज़ कर देंगे ताकि और अच्छा रिस्पॉन्स उसके ऊपर आए। तो अगर आप इस तरीके से ऑटो टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से टारगेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो आपकी पूरी कैटेगरी टारगेट हो जाएगी। और उसकी बजाय अगर आप कह रहे हैं कि जी मुझे पता है मैंने अपनी प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के नीचे शो करनी है, ठीक है? जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहते हैं जी हर्ब ग्राइंडर टाइप किया। अब आप कहते हैं कि जी यहाँ पर ये बेस्ट सेलर है। आप चाहते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो इस प्रोडक्ट के नीचे शो होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इस प्रोडक्ट पे गए, यहाँ से इसका एसिन पिक किया, ठीक है? एसिन पिक किया यहाँ से और एडवर्टाइजिंग में आ गए वापस, ठीक है? यहाँ से आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में गए। अब आपको यहाँ पर सजेशंस भी अमेज़न दे रहा है कि आप इनमें से किस प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहते हैं। आपको खुद भी अमेज़न सजेशन दे रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी को कर सकते हैं। और अगर आप खुद से एंटर करना चाह रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो आप खुद से भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसा कि एंटर लिस्ट या सर्च में जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर एसिन टाइप करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी। ये डायरेक्ट आप एसिन ही पुट कर देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जैसे ये देखें, मैंने यहाँ पर एसिन पुट कर दिया और मैं यहाँ से इसे टारगेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? एक मिनट, ये वन प्रोडक्ट एडिड, ठीक है? ये वाली प्रोडक्ट ऐड होगी जो कि हमने सेलेक्ट की थी, ठीक है? तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं।